बांग्लादेश में कल रात 8 बजे अंतरिम सरकार शपथ लेगी। पड़ोसी मुल्क के आर्मी चीफ वकार उज-जमा के मुताबिक डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की अगुवाई में 15 सदस्यीय एडवाइजरी काउंसिल देश की कमान संभालेगी। लेकिन इससे पहले पूरे बांग्लादेश में हिंसा का दौर जारी है। उपद्रवी बेकाबू हैं और पुलिस गायब दिख रही है। कई जगहों पर अल्पसंख्यक हिंदुओं को हिंसक भीड़ निशाना बना रही है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमले और तेज हो गए हैं। हिंदू बहुल गांव को इस्लामी कट्टरपंथी संगठनों के लोग निशाना बना रहे हैं। चट्टोग्राम में एक हिंदू के घर में आग लगा दी गई। बांग्लादेश में हो रही हिंसा के बीच न्यूज चैनलों के दफ्तरों को निशाना बनाया गया है। इससे सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर पड़ोसी देश में ऐसा क्या हो रहा है जिसे उपद्रवी छिपाना चाहते हैं। बांग्लादेश के प्रसिद्ध ATN न्यूज चैनल सहित कुछ और खबरिया चैनलों पर हमले की खबर हैरान करने वाली है। हिंसक भीड़ ने न सिर्फ न्यूज चैनल के दफ्तर में तोड़फोड़ की बल्कि पत्रकारों की भी पिटाई कर डाली। पूरे बांग्लादेश में इस वक्त कानून नाम की चीज नहीं। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह ध्वस्त है। अंतरिम सरकार के कमान संभालने से पहले के हालात ये हैं कि देश में पुलिस स्टेशन वीरान पड़े हुए हैं। बांग्लादेश में हो रही लगातार इस जबरदस्त उथल-पुथल के बीच लगभग देश के सभी पुलिस थाने खाली हैं। वहां एक भी पुलिसकर्मी नहीं है। पुलिस कर्मियों को और उनके आला अधिकारियों को ये डर है कि पिछले कुछ दिनों में शेख हसीना सरकार द्वारा की गई सख्ती का सीधा असर उपद्रवी उन पर ही निकालकर हो सकता है बदले के तौर पर ले, जिसके कारण फिलहाल पुलिस भी डरी हुई है। इसी डर से कई पुलिस वाले अपने ठिकाने को छोड़ दूसरी जगहों पर जा छिपे हैं। अवामी लीग सरकार के दौरान ऊंचे पदों पर रहे अफसर भी खुद को सुरक्षित रखने के लिए रिश्तेदारों के यहाँ रह रहे, जिससे जान बचाई जा सके। सबसे ज्यादा डर के साए में बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हैं, जिनमें हिंदुओं की तादाद सबसे ज्यादा है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका के आसपास के इलाके भी सुरक्षित नहीं हैं, खास तौर से कॉक्स बाजार, चिट्टागोंग या फिर धानमंडी जैसे इलाके, जहाँ घरों को जलाया जा रहा है। आगजनी की लगातार घटनाएं हो रही हैं और जहाँ कुछ बच गया है वहाँ लगातार चोरी और डकैती की खबरें आ रही हैं। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर बढ़ते हमलों के विरोध में भारत में कई संगठन सड़कों पर उतर आए हैं। वे पड़ोसी देश के कट्टरपंथियों को सबक सिखाने की मांग कर रहे। लखनऊ में हिंदू महासभा ने प्रदर्शन किया। बांग्लादेश में मंदिरों और हिंदू समुदाय के गांव पर हमले पर विरोध जताया। हिंदुओं के हालात पर चिंता जाहिर की। जम्मू में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर विरोध जताया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर बढ़ते कहर के बीच यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान आया है। आज भारत के तमाम पड़ोसी चल रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, चुन चुन करके हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। जो समाज इतिहास की गलतियों से सबक नहीं सीखता, उसका उज्जवल भविष्य पर भी ग्रहण लगता है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर शिवसेना UBT सुप्रीमो उद्धव ठाकरे ने मोदी सरकार पर तीखा तंज किया। वहाँ जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं उनको रोकना और वहाँ के हिंदुओं की रक्षा करना मोदी जी का काम है, केंद्र सरकार का काम है। नहीं, जो भी आकर मुझे औरंगजेब फैन क्लब का अध्यक्ष बोल रहे हैं, तो उनमें अगर हिम्मत है तो जाकर बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जो हो रहे अत्याचार उनको रोक कर दिखाओ। इस बीच मुंबई में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने बांग्लादेश के कट्टरपंथियों को अल्टीमेटम दे डाला है। उनको इस प्रकार से टारगेट किया हिंदुओं को, तो यहाँ पे जो इलीगल इमिग्रेंट्स आए हुए हैं बांग्लादेशी, हमें भी उनको ढूंढना पड़ेगा और उनके ही भाषा में उनको जवाब देना पड़ेगा। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।